हेलो गाइज, आज का जो मेन टॉपिक है ना वो है कि एसर सुपर सीरीज में बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने को मिल रहा है। यानी कि बहुत सारे लोग उसका बैड रिव्यूज वगैरह दे रहे हैं क्योंकि स्पेक्स वाइज वो टीवी काफ़ी सही है और बहुत सारे लोगों ने उस टीवी को परचेज भी किया है। तो बाद में यूज़ करने के बाद उसका बैड रिव्यूज वगैरह आ रहा है, जिस वजह से आज के टाइम में कोई भी लोग बाय करना चाहते हैं एसर सुपर सीरीज को तो वो थोड़ा डर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली डरनी भी चाहिए क्योंकि देखो स्मार्ट टीवी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ये स्मार्टफोन नहीं है जो आप बार बार अपग्रेड कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पूरे फैमिली मेम्बर्स देखते हैं जब भी आप कोई टीवी परचेज वगैरह करते हो। तो आई नो योर फीलिंग्स कि आप क्या फील कर पाते हो उस वक्त। तो देखो आज का मेन टॉपिक यही है कि एसर सुपर सीरीज को एस्किप करने के बाद आपको कौन सी टीवीज की तरफ जानी चाहिए। तो अभी मैं आपको अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे ले जाता हूँ और आपको वहाँ पे मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि उसका एस्पेक्स स्कोर जो है वो बाकी टीवीज का कंपेयर में कितना ज़्यादा है, जबकि उस टीवीज से ज़्यादा प्राइस वाले टीवीज का भी एस्पेक्स स्कोर्स उतना नहीं है। इसी वजह से बहुत सारे लोग इस टीवी को बाय करते हैं। लेकिन डोंट वरी गाइस, उसी के साथ साथ मैं आपको और भी बहुत सारे टीवी सजेस्ट करूंगा जो अंडर 40,000 में यानी कि एसर सुपर सीरीज के सिमिलर बजट में ही आपको बेहतर टीवीज मिल जाएंगे जिसमें कोई भी ऐसा कंप्लेन एंड कोई भी ऐसा इश्यूज वगैरह नहीं है। एंड पिक्चर क्वालिटी वाइज सभी टीवीज टॉप नॉच है। तो जैसे कि इस वीडियो का मकसद है कि एसर सुपर सीरीज को अगर आप नहीं परचेज करते हो तो कौन से टीवी परचेज करनी चाहिए, तो इसके लिए मैंने एसर सुपर सीरीज के साथ साथ 3 टीवीज को रखे हैं जो कि उसी प्राइस पॉइंट में आता है और फीचर्स वाइज मैं आपको छोटा सा कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप व्यू पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चारों टीवीज क्यूले टीवी है। और वारंटी की बात करूँ तो जो इन्फिनिक्स की टीवी है उसमें 1 ईयर की वारंटी मिलेंगे, तोशिबा में 3 ईयर का वारंटी मिल जाता है, टीसीएल में 2 ईयर का और एसर सुपर सीरीज में 1 ईयर का। अब अगर आप लॉन्च की बात करोगे कि कौन से टाइम में कौन सा टीवी लॉन्च हुआ था, तो सारे टीवी 2024 में ही लॉन्च हुआ था, बट तोशिबा का जो टीवी है ये 2023 मॉडल्स हैं। और ब्राइटनेस की बात करूँ तो यहाँ पे ब्राइटनेस के मामले में सबसे ज्यादा TCL C69B में है क्योंकि यहाँ पे 450 निट्स ब्राइटनेस मिल जाते हैं और तोशिबा के टीवी में 400 निट्स मिलते हैं एंड इन्फिनिक्स के टीवी में 350 निट्स ब्राइटनेस मिलते हैं। और एसर सुपर सीरीज में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। एंड रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो देखो नेचुरली सभी टीवीज में 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलता है, बट VRR की वजह से रिफ्रेश रेट को एक्सपेंड कर दिया जाता है गेमिंग्स वगैरह के टाइम में, ताकि आपको गेमिंग्स एक्सपीरियंस जो वो थोड़ा बहुत स्मूथली मिल सके। और वो सॉफ्टवेयर वाइज होता है ना कि हार्डवेयर वाइज कि आपके टीवीज में वो इनबिल्ट दिए होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप HDR फॉर्मेट्स की बात करोगे तो देखो सभी टीवीज में HDR फॉर्मेट्स दिए गए हैं और HDR फॉर्मेट्स ही मायने रखती है एक बेहतर पिक्चर क्वालिटी के लिए। तो यहाँ पे देखो जो इन्फिनिक्स का टीवी है इसमें HDR10 डॉल्बी विजन मिल जाते हैं HDR फॉर्मेट्स में। और अगर तोशिबा की बात की जाए तो यहाँ पे HDR10 HDR10 प्लस HLG डॉल्बी विजन जो कि काफ़ी टॉप नॉच है, ये काफ़ी सही है एक बेहतर पिक्चर क्वालिटी के लिए। और TCL C69B की बात करो तो यहाँ पे भी HDR10 HDR10 प्लस HLG डॉल्बी विजन दिए गए हैं। और अगर आप एसर सुपर सीरीज की बात करोगे तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, नोटिस करो कि HDR10 तो दिए गए हैं लेकिन HDR10 प्लस मिसिंग है। तो आप इस वाइज भी आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं एसर सुपर सीरीज से आपको बेहतर पिक्चर क्वालिटी तोशिबा में और TCL C69B में मिल जाएंगे और प्राइस तो सिमिलर ही है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। बाकी आपको मैं फिजिकल डिजाइन के बारे में क्या बताऊंगा, सभी टीवी जो बेजल लेस होते हैं। और वीडियो प्रोसेसर की बात करूँ तो TCL के टीवी में एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि AI PQ प्रोसेसर जो दिए गए हैं, जो AI के द्वारा पिक्चर को ऑप्टिमाइज करता है, चाहे वो क्लैरिटी हो, कॉन्ट्रास्ट हो, कलर्स हो, सभी चीज़ को ऑप्टिमाइज करके फिर आपको फाइनल आउटपुट देते हैं। और उसमें टी स्क्रीन प्रो टेक्नोलॉजी भी दिए होते हैं, जिससे आप अगर टीवी को लॉन्ग टाइम भी वॉच करते हो तो आपके आंखों पे उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा बाकी टीवी के कंपेरिजन में, जो कि मुझे काफ़ी सही लगता है। और तोशिबा के टीवी में भी रेक्चा 4K इंजन प्रो दिए गए हैं जो कि 4K अपस्केलिंग का काम करता है। अगर आप नॉर्मल कंटेंट भी देखते हो तो वो अपस्केल कर देता है, उसको एनहांस कर देता है ताकि आप नॉर्मल कंटेंट को भी एंजॉय कर सकते हो अच्छे रेजोल्यूशन के साथ में। अब देखो यहाँ पे ऑडियो के लिए अगर नॉर्मली कंपेयर किया जाए तो ऑडियो के मामले में ही एसर सुपर सीरीज सबको बीट कर देता है, चाहे इससे महंगी टीवीज भी क्यों ना आ रहा हो, क्योंकि इसमें 60 वॉट का ऑडियो आउटपुट मिल जाता है, प्लस में सबवूफर भी दिए गए हैं इनबिल्ट, जिसकी वजह से 80 वॉट के टोटल आउटपुट आपको मिल जाते हैं एसर सुपर सीरीज के अंदर में। बाकी अगर मैं TCL C69B की बात करूँ तो यहाँ पे देखो 20 वॉट के स्पीकर समेत दिए गए हैं और 40 वॉट के आपको जो तोशिबा के टीवी है इसमें आपको मिल जाते हैं आउटपुट स्पीकर आउटपुट, जो भी आप साउंड वगैरह सुनते हो। और डॉल्बी एटमॉस वगैरह का भी सपोर्ट दिया गया है, तो डॉल्बी एटमॉस से आपको मजे तो मिलने वाले हैं जो एक बेहतर टीवीज में होनी चाहिए। और 20 वॉट के यहाँ पे भी सबवूफर मिल जाते हैं तोशिबा के टीवी में, बट इन्फिनिक्स थोड़ा पीछे रह जाता है बिकॉज इसमें कोई सबवूफर वगैरह नहीं दिए गए हैं, लेकिन डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया है, जिससे आपको ऑडियो एक्सपीरियंस तो काफी सही ही मिलने वाली है अगर आप डिसेंट ऑडियो आउटपुट चाहते हो एक टीवी से। और वैसे मैं बता दूं यार कि अगर आप टीवी से आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपको वैसा फील हो म्यूजिक देखते टाइम
कंटेंट वॉच करते टाइम, तो इसके लिए आपको अलग से साउंड वूफर लगाना ही होगा, चाहे आप कोई भी टीवी परचेज कर लो। बाकी चीज़ों के मामले में भी आप देखोगे तो एसर सुपर सीरीज के जैसा ही है, यानी HDMI पोर्ट्स जो है ये सभी टीवी में 3-3 दिए गए हैं। बस TCL के टीवी में एक USB पोर्ट्स मिलता है, जो मुझे कम लगता है अगर आप सेम टाइम में एक्सटर्नल डिवाइसेस को ज़्यादा डिवाइसेस यूज करना चाहते हो तो। बाकी सभी टीवी में 2-2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं। HDMI वर्जन की बात करूँ तो लेटेस्ट 2.0 वाले वर्जन जो है ये सभी टीवीज में मिलते हैं, बट एसर सुपर सीरीज में 2.1 मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है। और ये RCA का सपोर्ट सारे टीवीज में आपको मिल जाएंगे, यानी कि ऑडियो रिटर्न चैनल जो है वो सभी टीवीज में अवेलेबल है। जो भी मेन चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ छोटा सा एक कंपेयर करके, और जिस हिसाब से मैं यहाँ देख रहा हूँ मुझे सभी चीज़ सिमिलर लग रहा है, ऐसा कुछ बिग डिफरेंट नहीं है। बस जो स्पीकर्स में था वो मुझे ज़्यादा लगा एसर सुपर सीरीज में, बाकी सभी चीज़ सिमिलर सी है। और सारे टीवीज गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, यानी गूगल TV OS दिया गया है, तो यानी प्ले स्टोर वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, अलग से आप कोई भी ऐप्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। और नॉर्मली जो OTT ऐप्स होते हैं लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो गया, या फिर यूट्यूब वगैरह, ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप एसर सुपर सीरीज को स्किप करते हो तो आप इन 3 टीवीज को परचेज कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। लेकिन कुछ लोगों का ये भी सवाल हो सकता है कि एसर सुपर सीरीज से बेहतर टीवी कुछ और भी टीवीज है, जैसे कि मैंने अलग से एक सेक्शन बना रखा है जिसमें आता है हाइसेंस U6N Pro, जो कि मिनी LED टीवी है और आज के टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस टीवी माना जाता है। दूसरा टीवी है Xiaomi Mi X Pro, जो कि अगर आप एस्पेक्स स्कोर वाइज देखोगे तो 1 नंबर पे रैंक कर रही है, एसर सुपर सीरीज को भी बीट कर देता है। और तीसरा टीवी है View मास्टरपीस फ्रेम सीरीज, और चौथा टीवी है एसर सुपर सीरीज। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि एसर सुपर सीरीज को अगर आप स्किप कर दिया मान लो, तो आपको ये 3 टीवीज परचेज करनी चाहिए, तो देखो मेरे ख्याल से परचेज तो करनी चाहिए। लेकिन मैंने प्राइस नोटिस किया तो यहाँ पे इन टीवीज के बीच में 10,000, 13,000, 14,000 इतने रुपये का फर्क है, जो कि काफी मायने रखती है। तो देखो जी एसर सुपर सीरीज का जो 36,999 रुपया प्राइस है, उसी प्राइस में जो इसका एस्पेक्स स्कोर है वो 72 है। लेकिन वही Xiaomi X Pro की बात करूँ तो ये 46,999 में आता है, और तब उसका एस्पेक्स स्कोर 73 है, यानी कि एसर सुपर सीरीज से थोड़ा सा ज्यादा एस्पेक्स स्कोर है, यानी कि अच्छी एस्पेक्स के साथ में Xiaomi X Pro टीवी भी आता है, तो आप उसे भी परचेज कर सकते हो अगर आपके पास बजट है तो। साथ में मैं View मास्टरपीस फ्रेम सीरीज को भी रखा हूँ, वो 49,990 में आता है और उसका एस्पेक्स स्कोर 71 है, यानी कि एसर सुपर सीरीज के जैसा ही है। लेकिन आप प्राइस देखो, कहाँ एसर सुपर सीरीज का 36,000 और कहाँ ये View मास्टरपीस का 49,990। फिर इसी लिस्ट में हाइसेंस U6N Pro QLED मिनी LED टीवी को भी रखा हूँ, जिसका प्राइस है 41,999 और इसका एस्पेक्स स्कोर भी 68 है, यानी कि एसर सुपर सीरीज के जैसा ही इन 3 टीवीज का एस्पेक्स स्कोर है, यानी वैसा ही एस्पेक्स के साथ में आता है। और एक तरह से आप कह सकते हो कि एस्पेक्स अच्छे दिए होते हैं तो आप समझ ही जाते हो कि उसमें अच्छी पिक्चर क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अच्छे फीचर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि इन 3 टीवीज का जो प्राइस है वो एसर सुपर सीरीज से 10-12 हज़ार रुपया ज़्यादा है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो उस टीवी को भी बाय कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। बाकी एसर सुपर सीरीज को स्किप करने के बाद उसी प्राइस पॉइंट में कौन सी टीवी अच्छी टीवीज है वो भी मैंने आपको सजेस्ट कर दिया, तो आप उन टीवीज को भी बाय कर सकते हो। सारी टीवीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई आपका सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई जरूर देता हूँ। और ये वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हूँ तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, और हमारे इस चैनल पे स्मार्ट टीवी से रिलेटेड ऐसे वीडियोज आते रहते हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे टेकिंग।